बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती आफ़ियत दे। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फ़रमाए और आप सब पर अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतें नाज़िल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज इस दुआ के बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी साग कैसे बनाती थी और मैंने चुन चुन के वो चीज़ें सारी, वो इंग्रेडिएंट सारी इकट्ठी की हैं और आपको दिखाने के लिए काफ़ी एफ़र्ट की है। तो आप भी देख लें, जे आप भी अगर वही पंजाबी वाला देसी साग का टेस्ट करना है तो यही रेसिपी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर ये सारी इंग्रेडिएंट सही मकदार में ना हुई तो इनका टेस्ट वैसा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं अपने अलॉटमेंट में ऑर्गेनिक चीज़ें जो उगाती हूँ उनको पहले मैं सेलेक्ट करके सिर्फ़ उनकी कोंपलें तोड़ती हूँ नरम नरम, और फिर बड़े सारे बर्तन में मैं ठंडा पानी डाल के उसको डुबो देती हूँ। फिर निकाल कर छानने में डालती हूँ, फिर दोबारा धो के पानी डालती हूँ और उसमें डुबो के 2-3 पानी अच्छे से इसको धोती हूँ, क्योंकि अलॉटमेंट से हैं। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मेरी अम्मी को मैंने देखा है साग बनाते हुए। जब चने होते हैं तो चने के पत्ते जो ऊपर वाली शूट होती हैं वो मेरी अम्मी 1-2 मुट्ठ डालती थी, जिससे आपका साग बहुत ही करारा और मज़े का बनता है। और वैसे भी आप इसको चबा के खाएं तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने 1-2 पत्ते वैसे भी खाए थे। तो गंदलों का साग जब बनाते हैं तो गंदलों का साग होता है, और जब मिक्स साग होता है तो उनमें ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। ये चनों के पत्ते हैं, मैंने चने उगाए हुए हैं 1-2 लाइन में वहाँ अलॉटमेंट में, और मैंने ऊपर की शूट जो 2-3 मुट्ठ जो हैं वो मैं तोड़ के लाई हूँ और धो के मैंने इधर निकाल के टेबल पे रखे हुए हैं। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। वैसे भी ये सेहत के लिए, डाइट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ज़ुद हज़म भी होते हैं, करारे भी होते हैं, शुगर के लिए भी बेहतरीन होते हैं, और आपकी आयरन लेवल को भी ये ठीक करते हैं, और कंस्टिपेशन को भी तोड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इन पत्तों के, ख़ास कर ये चने के जो पत्ते मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो कुछ मैं आपको बताती हूँ अपने दिल से बताती हूँ, और जो कुछ मुझे मालूम है वो मैं ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती हूँ। और जब आप जानेंगे तो आप भी अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को ये आगे बता दें, उनके साथ शेयर कर लें। बेशक आप अपना पर्सनल व्लॉग बना लें तो जिससे किसी का भला हो, फ़ायदा हो। ये चने के पत्ते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये जो शूट है ये कितनी नरम है। 2-3 दिन से बहुत बारिश हुई थी और अच्छे से धुल गए थे। यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती और जो प्लांट होते हैं बहुत ही सरसब्ज़ और बहुत ही नरम होते हैं। पाकिस्तान में गर्मी की वजह से जल्दी चीज़ पक जाती है, पकड़ोड़ सी हो जाती है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ही नरम और डेलिकेट हैं। और जैसे चाय की पत्ती जो बेस्ट क्वालिटी होती है उसके टॉप टिप्स जो होते हैं वो ही तोड़े जाते हैं, इसी तरीके से साग में भी नरम नरम पत्ते ही डाले जाएं तो वो बेहतर होता है। तो ये मैं चने के पत्ते लेके आई थी। अब मैंने मेथी पहले मैंने काट ली थी, तो 1-2 मुट्ठ मेरी, 1.5 मुट्ठ मेरी ये मेथी हुई थी। मेथी के मैंने सिर्फ पत्ते पत्ते काट लिए। जब मैं हफ्ते बाद दोबारा जाऊंगी वहाँ पर फिर मेथी उग जाएगी, पत्ते पत्ते तोड़ के मैं आटे में गूंद लूँगी। लेकिन अब मैंने साग में डालना था, 2 मुट्ठ मेरे लिए सिर्फ पत्ते पत्ते काफ़ी थे। मेथी के पत्ते हैं, इसको मुझे इंग्लिश का नहीं पता कि इसकी इंग्लिश क्या है। ये मेथी की 2 मुट्ठ मेथी है जिसके पत्ते मैंने धो के साफ़ करके इधर रख लिए हैं। मैं क्या करती हूँ कि जो क्रिस्प के पैकेट हैं वो खा के बिन में नहीं डालती। जब मैं ये तोड़ती हूँ तो ये क्रिस्प के पैकेट में अंदर सिल्वर लाइनिंग लगी होती है, उनमें डाल के अलहदा रख लेती हूँ, धो के फिर उनको काट के मैं उसमें साग में बनाती हूँ। मेथी भी शुगर फ्री करती है, आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है और आयरन से भरपूर है। जितनी भी सब्जियां होती हैं ये इंसुलिन बनाती हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं।
तो क्लोज टू नेचर होता है, डाइजेस्टिव के लिए भी अच्छा होता है, हाजमे के लिए जुद हज़म होता है और खून को साफ़ करता है। सबसे बड़ी बात है ये जिस्म में खून की सफाई करता है। जब आप ये सब्ज़ियां खाने की बजाय ज़्यादा मुर्ग मसाले खाते रहेंगे, आप ज़्यादा स्पाइसी और चटपटे खाने खाएंगे तो आपका मैदा भी डिस्टर्ब होता है, वो भी अल्लाह तौबा करने लगता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप बैक टू नेचर आ जाएं। और ये जो मैं पत्ता दिखा रही हूँ ये बाथू का पत्ता है। अब बाथू इतना हुआ नहीं है, जब बाथू होगा तो 2-3 चीरमियाँ जो होती हैं, मुट्ठे होती हैं, वो बाथू की हो जाती हैं। लेकिन मैंने दिखाने के लिए मेरे पास क्वांटिटी में इनफ हो गया था, एक भरपूर मुठ बाथू की भी थी। नीचे आपको मेथी नज़र आ रही है, लेकिन जो मेरे हाथ में पत्ता है ये बाथू का पत्ता है। बाथू का पत्ता भी बहुत ही डेलिकेट होता है, जब उसको ऐसे तोड़ा जाए तो ये बहुत आसानी से टूट जाता है, इतना नरम होता है। और इसके नीचे जो साइड होती है उसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा सिल्वर टाइप का होता है। ये बाथू भी 2-3 किस्म के होते हैं और इसको चाइनीज़ स्पिनच भी कहते हैं। इस बाथू को चाइनीज़ स्पिनच कहते हैं और ये अर्थराइटिस के इलाज के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, गाठिया के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। बहुत गर्म होता है, इसलिए थोड़ा हर चीज़ हिसाब से ही डालनी चाहिए। मेथी भी गर्म होती है और ये जो बाथू होता है ये भी गर्म होता है। अब मैं आपको मेथी के पत्ते दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेथी के पत्ते कैसे होते हैं। कभी कभी मेथी पक भी जल्दी जाती है, धूप चढ़ जाए तो जल्दी निसर जाती है, तो इसलिए जब नरम नरम हो सब्ज़ी तो तब ही तोड़ लेनी चाहिए, काट लेनी चाहिए। और मैं तो सिल्वर जो होते हैं पैकेट और क्रिस्प के उसमें डाल के लहदा लहदा रख लेती हूँ और मुझे फिर सही हिसाब का पता होता है। अल्लाह जन्नतों में घर दे। जब हमारी अम्मियाँ बनाया करती थी साग, बड़ी रीझ के साथ बनाती थी और वो एक पोना लेके जाती थी मुरब्बे, और उनको जो गंदलें होती हैं ना सरसों की, वो तोड़ती थी, फिर उसमें डाल लेती थी, फिर चीरमी ये सारी चीज़ों की डालती थी। मेरी साउंड से आपको पंजाबी भरपूर नज़र आएगी क्योंकि मैं बिल्कुल पंजाबन हूँ। तो ये जी बाथू के पत्ते हैं। ये बाथू के पत्ते भी मैंने जैसे आपको बताया चाइनीज़ स्पिनच इसको कहते हैं, देखने में इस तरह लगते हैं। मैंने आपके लिए ये क्लोज किया है कैमरे को ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं, आप रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि ये बाथू है। ये जोड़ों के दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए, गाठिया जो किसको कैसे कहते हैं उसके लिए बहुत ही मुफीद है। तो ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसको सरसों के साथ मिक्स करके पकाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ग्रीन सब्ज़ी सारी ही अच्छी होती है। आपके सामने अल्लाह से मैंने दुआ की थी कि अल्लाह इनफ हो जाए कि मेरा साग बन जाए, तो अल्लाह के फजल से ये सारी चीज़ें मुझे सही क्वांटिटी में वहाँ से मिल गई हैं। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि जो होती है ना साग, खासकर सरसों का साग, ये जिस्म में कैंसर के सेल्स को से निजात दिलवाता है। जो लोग गांव में रहते हैं साग वगैरह अक्सर खाते हैं, उनके जिस्म में कैंसर के सेल्स नहीं बनते। इसलिए साग बहुत ही अच्छी हर्बल मेडिसन है। जो लोग इसको समझते हैं मेरे पैगाम को आगे समझें और रिसर्च करके देखें। रिसर्च करके उन्होंने देखा कि जो देहात में लोग रहते हैं मस्टर्ड सीड लीव्स का वो खाते हैं, साग खाते हैं, वो उनमें कैंसर की मकदार है ही नहीं है, जब बहुत ही कम है। और उनकी निस्बत जो शहरों में रहते हैं और साग वगैरह नहीं खाते, उनमें ये सेल्स ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो इसलिए जो भी मेडिसिन होती है वो ओरिजिनल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन हर्ब से बनती है और ये नेचुरल हर्ब हैं जो अल्लाह ने हमारी सेहत के लिए बनाए हुए हैं। ये मेरा आप कह लें कि किंग ऑफ द अलॉटमेंट है, ये मेरा धनिया है। अगर आप यहाँ पर हों और स्मेल करके आप देखें तो हेवन है, जिसको आप कहते हैं अमेजिंग स्मेल ऑफ धनिया।
और हम सिर्फ थोड़ा गार्निश के लिए ऊपर डालते हैं और इसको अच्छे तरीके से संभाल के रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिस्प पैकेट में मैंने डाल के ऊपर से कवर कर दिया। एक उसकी स्मेल ज़ाया नहीं होगी, दूसरा वो ड्राई नहीं होगा, तीसरा वो सही ही रहेगा। तो मैं इस तरह चीज़ों को रीयूज़ करती हूँ जी। ये मेरा है किंग ऑफ माई अलॉटमेंट, ये धनिया है। और धनिया जो गाने का मकसद होता है बड़ा मज़े का होता है। ये पिंच बराबर मुझे सोए मिले हैं अलॉटमेंट में, अभी छोटे छोटे उग रहे हैं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए और उसमें अपनी इंग्रेडिएंट को पूरा करने के लिए मैंने थोड़े से सोए भी काटे हैं, लेकिन एक मुट्ठ भी आप डाल सकते हैं। और सोए भी बहुत ही डिलीशियस होते हैं, बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। अगर आपको ज़्यादा रिसर्च करनी है कि इनका क्या फ़ायदा है तो आप जाके उसके ऊपर देख लें। जैसे सौंफ होती है ना, सौंफ जो होती है वो आँखों के लिए, दिमाग के लिए, मैदे के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ठंडी होती है। और सौंफ थोड़ी सी मीठी होती है। सोए थोड़े से कड़वे होते हैं, लेकिन इसकी आफादियत जो होती है, इसके फ़ायदे होते हैं, ये सौंफ से भी बढ़ के होते हैं। ये जिस्म में जो वाइट सेल्स होते हैं, चर्बी होती है, उसको ये रिमूव करके अच्छे सेल्स बनाने में, खून बनाने में मददगार साबित होते हैं। और भरपूर आयरन होती है, दिमाग के लिए, आंखों, मैदे को साफ़ करती है, आंखों के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये पालक मैंने जी धो के रख ली है। आप देख सकते हैं कि मेरे पालक की क्वालिटी कैसी है। जो न्यू पालक होती है ना, वो डेलिकेट जो पालक होती है वो मैं साग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और जो ज़्यादा पक जाती है तो वो मैं इधर उधर बांट भी देती हूँ लोगों को कि मेरे पास पालक बहुत होती है। हर हफ्ते काटूँ तो एक बैग, दो बैग, 5-10 किलो हो जाती है, जो बांट कर अपने हमसायों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और ये मैंने आपको पालक दिखाई है कि कितनी अच्छी पालक है। मैं आपसे बहुत माजरत खा हूँ कि मैं सरसों नहीं दिखा सकी, लेकिन मैंने सरसों को धो के उबाल के तो स्टीम कर लिया था रात ही, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। जब आप लेके आते हैं तो आप फिर ये फ़िक्र में होते हैं कि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो वो ख़राब हो सकते हैं। मेरे साथ साइड ये हुआ कि मेरे अलॉटमेंट में बहुत ही अच्छी रॉकेट लीव्स जो होते हैं, जिसको तारा मीरा कहते हैं या जवां का साग कहते हैं, वो पत्ते हुए, और मैं उनका सैलड खाना पसंद करती हूँ। जब मैं उसको लेके धो के रखा, मैंने सोचा कि अब तो मैं पता नहीं कब पकाऊंगी, थोड़ा सा मैं सलाद खाऊंगी। मैंने उठा के अपनी एक बहन को दे दिया और उसने घर में पड़े पड़े रहने दिया, वो पीले हो गए और उन्होंने बिन में डाल दिया। आपको पता है कि इनको सब्जियों को उगाने के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है, कितनी आपको डेडिकेशन चाहिए होती है, और आप लोग ऐसे ही बिन में डाल देते हैं। तो फिर मेरा तो दिल बहुत ख़राब होता है, अदास होता है। तो नेक्स्ट टाइम भी मैं जब दूंगी तो फिर मैं थोड़ी अदास हो जाऊंगी। मैं सोच समझ के दूंगी कि कौन अप्रिशिएट करता है, कौन नहीं करता। इसलिए मैं पहले ही रिक्वेस्ट करती होती हूँ कि प्लीज़ चीज़ों को ज़ाया मत करें। ये ऑर्गेनिक है और बहुत मेहनत से उगते हैं जी। ये भी मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी डाला करती थी। ये भूके हैं, ये लहसुन की लीक्स हैं, लहसुन के पत्ते हैं, जो नरम नरम लहसुन अब उग रहा है तो मैं उनकी ऊपर से पत्ते तोड़ लेती हूँ, तोड़ के उनको सूट करके नरम नरम निकाल के, तो ये भी मैं लहसुन की बजाय एक मुट्ठ भरपूर जो होती है वो साग में डाल लेती हूँ। और इसका टेस्ट और इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। और ये भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद हर्ब है। लहसुन अदरक वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। व फ़ौमिहा व अदासिहा व बसलेहा, लहसुन, प्याज और मसूर का जिक्र तो कुरान पाक में भी आया है। तो ये जो भी आप ग्रीन सब्जियां खाते हैं, जिन लोगों की शुगर लेवल अप होती है, ज़्यादा होती है या डाउन होती है, कम हो जाती है, लो होना शुरू हो जाती है, तो उनका इंसुलिन जो सिस्टम होता है वो अपसेट होया होता है। जब आप ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, इनमें भरपूर आयरन होती है, और ये आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर खून बनाती है और कमज़ोरी दूर हो जाती है। तो इस तरह वो शुगर लेवल भी ठीक हो जाता है। सारी बॉडी जो आपकी बिल्कुल ठीक फंक्शन करना शुरू कर देती है, काम करना शुरू कर देती है। कई लोगों को ये मसला होता है कि वो हर टाइम थके थके टायर्ड रहते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो ज़्यादा सब्जियां खाएं, धोकर अच्छे से खाएं और ऑर्गेनिक खाएं।
ऑर्गेनिक होती हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र के बगैर, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों के बगैर, गंदे पानी से बचाव के बचाए। ये सारी की सारी सब्ज़ी जो होती है, जो जो मेरा घर का होता है फूड का वेस्ट, जो भी छिलके होते हैं उनकी वो रूढ़ी बनी होती है, उनका कंपोस्ट बनता है, पत्तों का कंपोस्ट होता है। और इसके अलावा बारिश होती है, जो अल्लाह ताला की रहमत से बारिश बरसती है, तो इससे ये मेरी सब्ज़ी उगती हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इंग्रेडिएंट मेरे साग में गई हैं। ये जी लहसुन गया है तकरीबन, आप कह लें कि 200 ग्राम, तकरीबन 30 ग्राम मेरे सोए गए हैं, तकरीबन 50 ग्राम मैंने इसमें धनिया डाला है, और तकरीबन 40-50 ग्राम मेरा ये तो बाथू है जो मैं इसमें साग में इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा इसमें 30-40 ग्राम जो है मेथी है। ये मैंने लाइन बना के जैसे जैसे बैग एम्प्टी किए थे उसमें लाइन बना के आपको दिखाने के लिए कि आप पत्तों की पहचान कर सकें, ये मैंने रखे हैं। और मैंने सोचा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा सब के लिए। तो आप छोटे से छोटे गार्डन में भी आप सब्ज़ी उगा सकते हैं, और ताज़ा हवा भी होती है, दिल को खुशी महसूस भी देती है, और अच्छी भी लगती है, नेचुरल डेकोरेशन भी मिलती है। और ये बाथू के पत्ते तो ये तो किस्मत वालों को मिलते हैं। ये जो जो मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा रही हूँ, ये दुकानों से कम ही मिलती हैं। एक तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, दूसरी बाथू नहीं मिलेगा आपको रॉकेट लीव्स नहीं मिलेंगे, और इस क्वालिटी के सोए भी नहीं मिलेंगे। तो जो छोटी थोड़ी सी चीज़ होती है, और ना चनों के पत्ते मिलेंगे आपको, आम दुकानों से ये नहीं मिलते। तो इसलिए आप अपना ही उगाएं। तो मैं कहती हूँ ग्रो योर ऑन, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और एंजॉय करें, फूड को वेस्ट ना करें, और अगर ज़्यादा है तो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर लिया करें, ताकि वो जो भी उनके पेट में जाएगा वो दिल से दुआएं देंगे और पसंद करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन तोहफ़ा जो होता है वो खाने का तोहफ़ा होता है, और परफ्यूम दूसरे नंबर पे है, और कपड़ा तीसरे नंबर पे है। बेहतरीन तोहफ़ा जो होता है वो स्माइल होता है, कि आप खुले चेहरे से स्माइल के साथ दूसरों को मिलें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो होता है जो सबसे ज़्यादा तकवा वाला हो, परहेज़गार हो, जिसको अल्लाह ताला की केयर हो, अल्लाह ताला के गलत काम से वो अल्लाह ताला के कहर व अज़ाब से डरता हो, और जिसका अखलाक सबसे बेहतर हो। बेहतरीन इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर हो, और जो मुत्तकी हो, तकवा वाला हो, परहेज़गार हो, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाला हो, और अल्लाह ताला के कहर व अज़ाब से डरने वाला हो, तो वो बेहतरीन है। तो इसलिए आप प्यार मोहब्बत बांटा करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा रहें, शुक्र अल्लाह ताला का अदा करते रहें, अपने दिल से दूसरों के लिए दुआ करें। उनके सदक़े अल्लाह ताला आपकी भी हर जायज़ दुआएं को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह।